अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त में हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA से गैर मंसूर शुदा जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये फ़ैसला किया गया है कि DIRBS यानी डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम के तहत इन तमाम डिवाइसेस को बंद कर दिया जाएगा। ना सिर्फ इनको बंद किया जाएगा बल्कि ये भी फैसला किया गया है कि इनका इस्तेमाल, इनको ख़रीदना और इनको बेचना, ये तमाम तर चीज़ें जुर्म करार दी गई हैं जिसकी सज़ा मिलेगी। इसी वाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लाहौर की हाल रोड में मौजूद है, यहाँ पे बड़ी तादाद में ताजर मौजूद हैं जो कि मोबाइल फ़ोन का कारोबार करते हैं। कुछ ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन से कारोबार करते हैं और कुछ उन मोबाइल फ़ोन से कारोबार करते हैं जो बाहर से आते हैं, जो नॉन PTA रजिस्टर्ड होते हैं और उसकी भी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो जारी होती है यहाँ पे। तो उनसे भी जानेंगे, पूछेंगे कि क्या कारोबार को क्या नुकसान होगा और इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये दावा है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये स्पैमिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो स्पैमिंग को रोकने के लिए, फ़िशिंग को रोकने के लिए ये फ़ैसला किया गया कि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त ही जुर्म करा दी जाएगी। इससे पहले एक टाइम पीरियड दिया जाता था, उसमें मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करवाना है, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि इसको ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो भी गैर कानूनी है और इसको आप बेच नहीं सकते। आए यहाँ पे कुछ लोगों से जानते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। कैसा काम जा रहा है? शुक्र अल्लाह का। ये सारे PTA अप्रूव्ड है? PTA अप्रूव नहीं, नॉन PTA। नॉन PTA। गवर्नमेंट ने तो अभी नया फ़ैसला कर दिया, पता लगा क्या? कि नॉन PTA फ़ोन बेच नहीं सकते। बहुत बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते? अभी तक हमारे तक तो नहीं है। अभी तक कुछ नहीं पता। नहीं। तो ये फ़ैसला हो गया है अच्छा। और वो कहते हैं कि जो नॉन PTA फ़ोन बेचेगा वो जुर्म का है। अभी तक हमारे तक तो खबर नहीं आई। तो ये सही है फ़ैसला? अभी तक आई नहीं, खबर नहीं आई। तो खबर नहीं आई, अब फॉर एग्जांपल आ जाएगी जी। तो फ़ैसला सही है, ये गलत ठीक है। है? गलत है जी। क्यों, कैसे गलत है? काम रुक जाएगा। PTA का काम नहीं होता, नॉन PTA का काम होता है। नॉन PTA का ज़्यादा काम कस्टमर यानी नॉन PTA का ज़्यादा है। ज़्यादा है तो नॉन PTA फ़ोन तो बंद हो जाता है, इस्तेमाल ही नहीं होता, कैसे इस्तेमाल करते हैं? बस हो जाता है, मतलब कि दूसरा फ़ोन सारे का सिम वाला, उसके साथ वाईफाई कनेक्ट करके उसके साथ चलाते हैं। यानी एक छोटा फ़ोन लेंगे जी। जिसमें ये वाईफाई चलता वाईफाई हो, चलता है। उससे उसको कनेक्ट किया जी। और फिर उसमें उसके फंक्शन इस्तेमाल जी बिल्कुल। कॉल नहीं हो सकती कॉल नहीं हो सकती। और ये WhatsApp पे चलता कॉल है। हो सकती है। अब तो ऑब्वियसली वो तो इंटरनेट से चल रहा है ना, यानी जो इंटरनेट की सर्विसेज है वो सारी चल सकती है, जी बिल्कुल। उसके अलावा नहीं चल सकती। नहीं सर, कितना कस्टमर है इससे? ज़्यादा कस्टमर है? ज़्यादा कस्टमर है, बहुत कस्टमर है। अगर रेशो निकाली जाएगी 100% में से कितने फीसद? 90%। 90%। जी। इसकी कीमतों में भी फ़र्क है? बहुत कीमतों में फ़र्क है। मसलन आपके पास कौन सा फ़ोन पड़ा है? मेरे पास इस टाइम 14 Pro Max पड़ा हुआ है। 14 Pro Max ये पड़ा है जी। जी। इसकी ये नॉन PTA है, नॉन PTA इसकी क्या प्राइस है? 140। बस तो ये नया तो महंगा है। नया ये PTA जो मिलता है वो 380 का मिलता है। 3,80,000 का जी। और ये 1,40,000 1000 का JB। JV से क्या मुराद है? मतलब कि सिम ही नहीं चलती उसके अंदर। सिम नहीं ये चलती? बिल्कुल नहीं चलती। ऐसा भी नहीं कि इसको हम अप्रूव करवा लें, अब ये अप्रूव भी नहीं होना भी नहीं। होना भी नहीं है, ये JV रहेगा। तो अगर फिर एक क्रैकडाउन होता है, आपके फ़ोन ही उठा लिए जाते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो फिर गलत है, अभी तक हमारे तक तो खबर नहीं है। ऐसी कोई अभी कोई न्यूज़ नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो आप कह रहे हैं कारोबार बहुत मुतासर है। बिल्कुल। तो आपको ये फ़ोन कहाँ से मिलते हैं? बाहर से मंगाते हैं? बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, दुबई से, अमेरिका से, यूरोप से। आप तक कैसे पहुँचते हैं? आप खुद तो इम्पोर्ट नहीं हम करते? तो नहीं इम्पोर्ट करते, हम मार्केट से ले लेते हैं, कस्टमर से ले लेते हैं। तो कस्टमर बेचने आ गया, कोई मार्केट में बेच रहा हो, तो ये यानी ये पूरी चेन है जो चलती जी है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक गुफ्तगू सुनिए आपने, आए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं कि वो उनकी आरा क्या है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक है। कैसा चल रहा है भाई काम? काम ओवरऑल स्लो है। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन पड़े हैं, इसमें नॉन PTA भी है? ज़्यादा मेरे पास तो ज़्यादातर PTA पड़ा। ज़्यादातर PTA, कोई नॉन PTA है? तो गवर्नमेंट ने तो अभी एक फ़ैसला कर लिया है कि जो नॉन PTA फ़ोन है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे और इसको ख़रीदना, बेचना और इस्तेमाल करना जुर्म करार दे दिया। ठीक है, कर दिए तो कर दें, लेकिन टैक्स कम करें ना उसका। अगर कोई चीज़ बाहर से कोई लेके आता है बंदा, तो उस पर टैक्स कम कर दें। हर बंदा PTA करवाने के लिए तैयार है।
अगर कोई 2 लाख रुपए वाला फ़ोन है तो उसका 2 लाख रुपए ही टैक्स ये ले रहे हैं। दो का फोन है, दो ही टैक्स 2 ही टैक्स है, वो चाहे यूज़ में है या न्यू में है। अगर यूज़ कोई फ़ोन है, अगर मार्केट में अगर आपको 1.5 लाख रुपए का PTA अप्रूव्ड मिल जाता है तो उसको आपने पे करवाना हो तो 170 उसका टैक्स है। कैलकुलेशन कोई नहीं इनकी, कोई इनको अकल नहीं है टैक्स लगाने की। 1.5 लाख का मार्केट से मिल रहा है और 1,70,000 रुपये देना है उसका टैक्स। उसका चार्ज कर रहे हैं वो। तो ज़्यादातर कस्टमर जो आता है आपके पास वो PTA वाला आता है, नॉन PTA वाला? नहीं, नॉन PTA तो लोग मजबूरन आते हैं ना, टैक्स इतना ज़्यादा है। हम लोग ये कस्टमर टैक्स देने के लिए तैयार हैं, इनको लेना नहीं आ रहा। हर बंदा टैक्स देना चाहता है, दे भी रहे हैं, लेकिन इनको लेना नहीं आ रहा। इनको अक्ल ही नहीं है कि टैक्स कैसे लेना है, कितना लेना है। हर बंदा पैसे देने के लिए तैयार है। तो ये फैसला किया कि भाई बेचना ही जुर्म है, जब जुर्म कह दिया तो इसका मतलब जुर्म की तो सज़ा भी होती है। और वो तो फिर जो मर्दिया मुसल्लत कर दोगे तो वो तो फिर कोई इससे कारोबार मुतासर होगा। बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लोग यहाँ से निकल जाएंगे। भाई एक फ़ोन 2 लाख रुपए का, इधर फिर इसमें इन्होंने टैक्स लगा के 4 लाख रुपए का आपको देना है। तो दूसरे मुल्कों में वो उतनी इन्वेस्टमेंट का डबल स्टॉक आ जाता है, दूसरे मुल्कों में तो वैसे भी इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे। मोबाइल फ़ोन भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक उनका मौका भी है, वो कहते हैं कि भाई ये जो नॉन PTA फ़ोन है ये स्कैमिंग में, स्पैमिंग में, फिशिंग में, इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, तो- traceable नहीं होता है। तो देखिए ना, बात तो फिर वही आ गई ना कि टैक्स कम करें, लोग दे रहे हैं। और फिर लाजिम करार देते हैं कि भाई लाजमी हो। लाजमी फिर हर भाई फिर हर बंदे ही करवाएगा ना, हर बंदे ही करवाएगा। असल मसला प्राइसिंग का है, जो Pricing टैक्सेशन की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये। बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं वो। जी सर, आप अगर कोई इंटरव्यू करना चाहें तो प्लीज़ मुझसे पूछें। पढ़े लिखे नौजवान आपको बताएंगे पाकिस्तान के बारे में, कि हमारे पर क्या गुजरेंगे। क्या गुजर रही है? अभी रिकॉर्ड चल रहा है, जी चल रहा है। देखें पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन की हुई हैं। क्या ग्रेजुएशंस की हैं? हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ है मैंने, तो मीडिया के अंदर जॉब्स भी किए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपको पता है डाउन आ जाता है इस फील्ड में। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए यकीन करें नौजवान का कोई स्कोप नहीं है। क्यों? सर है ही नहीं। क्यों नहीं है? कोई चीज़ लेने जाएँ, अब मेरी मिसाल के तौर पे मैं एक प्राइवेट इदारे में जॉब कर रहा हूँ, 50K सैलरी होगी और उसके अंदर ये मैसेज टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स काट के सैलरी हमारी। 50,000 रुपये तो टैक्स ही कोई नहीं है। सर है क्यों नहीं है? नहीं यार, आई एम नॉन फाइलर। क्यों? Why you नॉन फाइलर है ना। अब मुझे बताएं कुछ सहूलतें मिलेंगी तो हम लोग फाइलर आपने कहा मैं पढ़ा लिखा बच्चा पढ़ा हूँ, लिखा सब कुछ हो, फाइलर आप बने नहीं, फाइलर बनेंगे तो सर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, हम फाइलर बनेंगे, हमें बताएं क्या बेनिफिट्स पता है हैं। फाइलर बनने का ये लाजिम नहीं है कि आपको टैक्स देना होता है। जी अगर आपकी इनकम ही नहीं है, आप फाइलर तो आप जीरो रिटर्न जमा कराते हैं, जीरो, जी। कुछ देना ही नहीं है भाई। अगर मैं एक्सपोज कर रहा हूँ आपसे कि अगर मेरी 50K से अबव होती है सैलरी या उससे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ, तो मुझे बताएं हमें इस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी फैसिलिटी। अब एक इदारा है उसके अंदर मैंने अपने 2.5 साल वेस्ट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। बेसिकली मैं बॉडी बिल्डर हूँ और उसके अलावा मैं बाउंसर्स भी काम करता हूँ। उसके अंदर मैंने सिल्वर मेडलिस्ट किया। अब मुझे बताएं इदारे के अंदर टांगे खींचने वाले होंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? टांगे खींचने वाली हुकूमत में तो नहीं दिया ना, वो तो हमारा मुआशरा है। हुकूमत में से हैं, मैं नून लीग की बात तो नहीं करूँगा, फिर हमें कुछ पीछे पड़ेगा। मैं मजांगा रहने वाला हूँ। ये आपका जो जहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी खड़े हुए हैं, नून लीग के लिए खुदा जानता है 6 साल दिए हैं। शाही चौहान साहब हैं चूरजी के, 6 साल यूथ विंग में काम किया। अपने पेट्रोल पे लड़के बिठा के जाने नून लीग के सेक्रेटरीट में, ये मॉडल टाउन में, एम ब्लॉक में जो है डायमंड जाना, लड़के लेके पीछे से फंड आने और हमें 1 रुपया नहीं मिलना। देखिए हम लोग अगर कोई जाहिल है ना तो आप हमें जॉब ना दें, हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते। पढ़े लिखे हैं फिर भी आप हमें जॉब नहीं दे रहे, कहाँ का तासुब है मुझे बताएं फिर। इस वजह से मैंने बड़ा बेजार हो गया। जॉब नहीं मिल रही। जो मिल ही रही सरकारी को, जो होगा ना वो कलर की सीट पे बैठा होगा और 1-1 लाख 1.5 लाख सैलरी ले रहा है। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, आप इस चीज़ को कवर भी करते हैं। अब हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं, सबसे पहले 10 लाख दे दो, तारा टेस्ट पास करवाने हैं, फलाना करने, टमगाना करवाने। हम पढ़े लिखे नौजवान कहाँ पे जाएँ? माशाल्लाह आपने भी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नौजवानों के मसाइल और बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल ये है कि भाईजान नौकरी नहीं मिलती। इस दौर में नौकरी मिलना एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है। यहाँ पे भी भाई काम कर रहे हैं, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसे चल रहे हैं, बिक रहे हैं? कौन से? मोबाइल फ़ोन आपके? फ़ोन सही है काम। नॉन PTA फ़ोन भी है इसमें? PTA सारे PTA? सारे PTA। कोई नॉन PTA तो नहीं है? नॉन PTA लेते हैं, लेते हैं। PTA होते हैं हाँ, बस। ज़्यादा नॉन PTA बिकता है, PTA बिकता है? PTA सेल हो रहा है सर, ज़्यादा ज़्यादा PTA। नहीं तो ये बाकी जो फ़ोन है, ये आईफोन जो पड़ा है, ये PTA प्रूव है सर। अप्रूव्ड है? जी प्रूव। क्या प्राइसिंग है? जी मुख्तलिफ है,
जो ये 12 है इसका रेट चल रहा है 85 PT अप्रूव 64 GB का सर। ठीक है। लगा ले इधर ये कपड़ा मेरे पास। और ये कौन सा है? जी ये कौन सा फ़ोन है? ये 15 Pro Max है सर। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? ये सर मिल जाता है, ये नॉन PTA है, फैक्ट्री अनलॉक है। ये 2 का मिल जाता है नॉन PTA फैक्ट्री अनलॉक, यानी कि PT अप्रूव नहीं है। जो बाहर से मंगवाएंगे सिम टाइम वाला है, 4 माह सिम चलेगी इसके अंदर। हाँ जी, लेकिन नॉन PTA। हाँ जी नॉन PTA। अभी इसका यानी ये PTA क्लियर हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, इसका टैक्स देंगे, गवर्नमेंट का टैक्स देंगे तो ये PTA। कितना टैक्स है इसका? सर ये हमने चेक नहीं करवाया नहीं कितना पता। टैक्स है इसका, क्या कीमत है तो इसकी? ये बात है। ये मिल जाता है 2 लाख रुपए का सर। 2 लाख। 2 लाख। और तकरीबन 2 लाख इस पर टैक्स होगा। जी जी, नहीं ये तो नहीं मुझे पता, मैंने चेक ही नहीं करवाया तो चेक मैं ही कैसे नहीं बताऊँगा। इनकी तो हुकूमत ये कह रही है कि भाई नॉन PTA फ़ोन बेचना जुर्म है। गवर्नमेंट कह रही है, ये नहीं हमें पता कि वो क्या कह रहे हैं। आप तो ये जुर्म कर रहे हैं। जुर्म नॉन PTA का क्या जुर्म है? नॉन PTA फ़ोन नहीं बेच जो बाहर से अगर लेके कोई आ रहा है तो वो कैसे जुर्म है? बेचने के लिए नहीं ला रहा। कौन? कोई बाहर से फ़ोन बेचने के लिए तो नहीं आ रहा। नहीं बेच बातें इधर लोग जब जिसको ज़रूरत होती है वो बेचते हैं इधर आ। कितने होंगे? ये बात है एक ही, ये नहीं है कि वो 10 फ़ोन लेके आया वो गलत है। यहाँ पे तो जो कारोबार वो हो रहा है नहीं 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 जो यूज़ कर रहा है वो बेचेगा। ये नहीं कि वो 10 पीस लेके आया तो वो दुकानदार, ऐसे इधर काम ही नहीं होता। नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, कैसे जैसे होता? आपने कुछ चीज़ बाहर से लाई, आप आपके साथ यूज़ में है, वो आप बेच रहे हैं तो वो दुकानदार परचेज़ करेगा। लेकिन सरकार कह रही है भाई नॉन PTA फ़ोन ना आप खरीद सकते हैं ना आप बेच सकते लेना ही नहीं है उसको तो ठीक है, वो लेंगे ही नहीं हम। हैं। और जुर्म का मतलब समझते हैं ना, यानी हाँ, जुर्म बिल्कुल। है तो फिर सजा जैसे है। हम ये PTA ले रहे हैं सारे, तो हाँ। हम PTA लेंगे, ये बात है। जब गवर्नमेंट कहेगी तो हम क्यों बेचेंगे या क्यों लेंगे? बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं जब गवर्नमेंट कहेगी तो हम क्यों जो है वो खरीदेंगे और क्यों फ़रोख्त करेंगे। ये सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। और यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं कि ओवरऑल कितना कारोबार जो है वो मुतासर होता है। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा जा रहा है काम? फारिग बैठे हैं, फारिग बैठे हैं। बाहर ही बैठे हैं। कस्टमर नहीं है? नहीं ये फ़ोन में नॉन PTA फ़ोन भी है? नहीं फिलहाल से कोई भी नहीं पड़ा हुआ। वैसे होता है कस्टमर आए तो ले लेते हैं कभी कभी। तो हुकूमत ने जो नया फैसला किया, पता लगा उसको कि नॉन PTA फ़ोन को इस्तेमाल करना जुर्म है, खरीदना भी बेचना भी। अभी तक कोई नहीं है, एक ही था वो भी सेल हो गया बस अपनी, और ले लिया। आपके पास है। लेकिन अभी कोई आ जाएगा तो आप खरीद तो लेंगे। देख के ही लेंगे ना, तो क्या देखेंगे? जाहिर है उसको ई गैजेट तो करना ही है हमने। ई गैजेट तो हमने करना ही है, चाहे नॉन PT या PT है, हमने तो ये नहीं लेना। हुकूमत ने फैसला कर लिया ना, वो कह रहे हैं भाई आप तो फिर नहीं लेंगे, खरीद फरोख्त कर ही नहीं सकते। फिर नहीं लेंगे। ज़्यादा कस्टमर PTA वाला आता है नॉन PTA वाला आता है? नहीं हमारा ये एंड्रॉयड का काम है, लेते ही नहीं हम। आप लेते ही कोई एक आध ले लिया। नहीं वह लेते ही, एप्पल का काम ही नहीं करते। एप्पल अंदर हुआ है, ये भाई का पड़ा हुआ, सेंटर में रख दिया। ये भाई का पड़ा हुआ सेल बेस के लिए उसने। वैसे ये फैसला ठीक है हुकूमत का? नहीं, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ज़्यादा नॉन PTA इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो है ना वो गेमों के लिए, PUBG के लिए लेते हैं, वो नॉन PTA लेते हैं। लेकिन दोस्तों हुकूमत कह रही है भाई इससे तो स्कैम बड़े हो रहे हैं, ये नॉन PTA ट्रेस ही नहीं होता। जी, तो नॉन PTA में सिम तो चल नहीं, वाईफाई चल रही है उसमें। तो इंटरनेट फोन आ हाँ गया, जी। इंटरनेट आ गया, सारा कुछ चल पड़ा। तो वाईफाई से स्कैन हो जाता है। वाईफाई के आप ज़ाहिर आप लोग आते हो वाईफाई, तो वाईफाई को नंबर नहीं होता उनका, मिले वो पता चल जाएगा एड्रेस का, IP एड्रेस होता है इसमें। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये फ़ोन जो है, ये डिवाइसेस जो है ये फिशिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल, लूटने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। शिपमेंट तो अभी भी आ रही है, स्ट्रोक तो अभी भी आ रहा है। आ रहा है आ रहा है किस तरह आता है? ये इस चीज़ का तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि हमें पता है स्टेटस लगे होते हैं दुकानदारों जो रख के बैठे होते हैं सेल क्या गार्ड। स्टेटस पे क्या होता है, कितने फ़ोन हैं? वैसे ही मतलब कि नॉन PTA ज़्यादा आईफोन यूज़ ही नॉन PTA हो रहा है। PTA तो इस मुल्क में किधर यूज़ हो रहा है, बहुत कम है कि PTA यूज़ हो, नॉन PTA ज़्यादा यूज़ होता है। यानी मेजॉरिटी नॉन PTA इस्तेमाल नॉन करते हैं। PTA ज़्यादातर नॉन PTA PUBG जो है ना वो खेल रहे हैं उस पर। जब के लिए, कैमरास के लिए, ऑल चीज़ों के लिए आईफोन ही यूज़ हो रहा है, और हो भी नॉन PTA रहा है। PTA तो हो ही नहीं रहा, PTA बहुत कम है यूज़ हो रहा है। कितना टैक्स है वैसे PTA का? PTA का ID कार्ड के हिसाब से भी है और आपके पासपोर्ट के हिसाब से भी। अगर आप दो passport different से- tax दो हैं। हाँ डिफरेंट टैक्स हैं, उसमें तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है।
अच्छा, आईडी कार्ड से और पासवर्ड से जो है। यानी अगर आप ट्रैवल कर कर आए हैं तो 35,000 कम होगा। नहीं, अगर आप पासवर्ड से करवाते हैं उससे ज़रा ये है कि आपको ना पैसे कम होते हैं उस उस पासपोर्ट खाली पासपोर्ट तो नहीं होगा ना, उस पर आपकी ट्रैवलिंग भी तो होनी चाहिए ना। आप जिस मुल्क से आए हैं लेकर आए हैं तो वो आपको वो 35,000 हाँ तकरीबन इतना कम होगा। वरना 30-35 कार्ड देंगे तो वो भी ज़्यादा पड़ेगा। शनाख्ती कार्ड से थोड़ा ज़्यादा होता है टैक्स उसका ना, थोड़ा ज़्यादा होता है। और क्या ये टैक्स की कीमत ज़्यादा होने की वजह से लोग PTA नहीं कराते? जी ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन जाहिर सी है, जाहिर सी बात है, जितने ये लाख रुपए से ऊपर टैक्स है ना, 95,000 तो आम फ़ोन का टैक्स है। आम फोन का टैक्स जी एप्पल का 95,000 90-95,000 टैक्स चला गया। फोन पुराना हो जाए लाइक उसकी तो 17 आ गया, पाकिस्तान ने खैर हाँ किया है जी। 16 चल रहा है लेकर। तो अगर फ़ोन मेरे पास 11 या 12 है 11-12 का टैक्स इतना ही है ना, 95-90 है, पहले 85 था, अब 95-90 है। जी सर, वो उन्होंने एक्चुअली प्राइस तो लगानी है, पिन पैक ही लगानी है उन्होंने प्राइस, चाहे वो नहीं देखते कि 5 साल पुराना है या 4 साल पुराना है, कंपनी नहीं, ये हुकूमत नहीं देखती है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ये नहीं डब्बे देखती, की डब्बा बंद जी। मोबाइल की कीमत है उसी हिसाब उसी हिसाब से लगे हैं। और अगर मैं यूज़ लूँ तो भी कोई चक्कर नहीं। जाहिर सी बात है, आपने PTA करवाना ही नहीं है, आपने एक छोटा एंड्रॉयड फ़ोन ले लेना है, उससे आपने अपने हॉटस्पॉट से चला लेना है इसमें। ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, लोग जो इस वक्त का इस कारोबार से मुंसलिक है उनकी बातें भी आप सुनते हैं। यहाँ पे एक और भाई से भी जान लेते हैं, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कैसा चल रहा है काम मोबाइल फ़ोन का? काम पाकिस्तान में होगा, हर किस्म का ये स्लो ही है बहुत। मोबाइल फ़ोन मोबाइलों की नहीं, कम कहाँ हुई है। कोई कम नहीं। ये जो भी हुकूमत ने नया फैसला कर लिया कि नॉन PTA फ़ोन उसका इस्तेमाल, उसको ख़रीदना और उसको बेचना ये सब जुर्म है। अच्छा, और इनको ब्लॉक कर दिया जाए। और जब जुर्म की बात आती है तो इसका मतलब जुर्म की तो सज़ा भी होती है। नहीं, नॉन PTA फ़ोन को मैंने कब बोला कि जुर्म है। वो जो JV फ़ोन जो आते हैं ना बाहर से बेसिक, उनके लिए मैंने सुना था कि वो मसला आ रहा है जो JV फ़ोन है। नॉन PTA वाला फ़ोन तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो जुर्म है। कैसे जुर्म है? फ़ोन आप बाहर से एक लेके आते हो नॉन PTA फ़ोन, अपने पैसे लगा के लेके आते हो, इधर आकर मुझे कहता कि मैंने सेल करना है, तो वो कौन सा जुर्म है? वो सही फ़ोन है, लीगल फ़ोन है, वो चोरी का थोड़ी फ़ोन है। JV फ़ोन बेसिक होते हैं जो मतलब बाहर से आते हैं ना, उनका वो करें, ठीक JV है। में क्या फ़र्क है? JV बेसिक उसको आप यही कह सकते हैं, बाहर से जो चोरी होके आते हैं, जो चोरी होकर आएगा वो JV होगा, जो JV होता है और जो वैसे आएगा वो ठीक होते हैं फ़ोन। लेकिन और ये भी लाजमी तो नहीं, उसकी भी लाजिम है ना, किसकी? जो फ़ोन आता है बाहर। तो नॉन PTA फ़ोन जो है वो आप किसके जो PTA टैक्स हैं जो वो आप वो ले रही है ना, आप जो ये कर रहे हैं PTA टैक्स वाले जो पेमेंट ले रहे हैं, टैक्स फ़ोन जो नॉन PTA चलता है, लोग PTA कराते हैं फ़ोन जो बाहर से लेके आते हैं, जिनकी मतलब जेब इजाज़त देती है वो करा लेते हैं, जिनकी नहीं देती वो बेचारे नॉन PTA चला लेते हैं, एक दूसरा फ़ोन रख लेते हैं हॉटस्पॉट के लिए। नहीं, लेकिन यही तो सरकार कह रही है कि आप PTA से रजिस्ट्रेशन लाजिम करा दोगे, तो वो तो हमें पता है ना, हर बंदे को पता है ना। और जो नहीं कराएगा वो सिस्टम ब्लॉक कर देंगे, फ़ोन बंद कर देंगे। और जब वो ये कहती है कि ख़रीदना और बेचना जुर्म भाई है, साहब बंद कैसे कर देंगे, मुझे ये बताया ना। मतलब चोरी वाले फ़ोन जो करें वो करें, जैसे कि अब मैं आपको किस तरह, जैसे नॉन PTA फ़ोन आप बाहर से, मैं फिर वही बोलूँगा दोबारा कि आप लेके आते हो, आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसको, वो कैसे चोरी का मुझे बताएं आप एक पैसे। लेकिन उनका चोरी का मकसद ये है, वो ये कहते हैं जी। कि ये गलत जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं नॉन PTA फ़ोन बेसिक, वो आपको शायद सही समझिए, आप बात करना चाह रहे हैं जो लोग पैच फ़ोन कराते हैं, पैच यू मीन के मतलब जिसका कोई यूँ कह लें कि दूसरा IMEI नंबर चढ़ा के फ़ोन सेल करते हैं, वो फ़ोन मुझे ख्याल है वो गवर्नमेंट कह रही है। बाकी जिसकी बात आप कर रहे हैं कि जो नॉन PTA फ़ोन जो है वो मतलब उसको बंद करके करना चाह रहे हैं, वो नॉन PTA वाली बात नहीं होगी। जो लोकल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं ना, मैं बेसिक तो है ही आपको जुर्म, वही बता रहा हूँ तो ना। आप जो कह रहे हैं वो तो है ही हाँ, जुर्म। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो बिल्कुल ठीक कर रही ना वो वाला। ये जो आप बात कर रहे हैं कि नॉन PTA फ़ोन, जैसे कोई आईफोन लेके आ जाता है भाई से, सैमसंग लेके आ जाते हैं भाई आप अपने पैसे खर्च करके लेके आ रहे हो भाई से, इधर आगे आ रहे हो, आपकी दिल करता है PTA कराएं या ना कराएं, उसको अगर मिसाल के तौर पे पैच करवाना चाहिए तो वो जुर्म है। नॉन PTA फ़ोन को कैसे जुर्म आप कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी? क्यों पकड़ेगी गवर्नमेंट, मुझे बताएं। एक ये फ़ोन है, मैं लेता हूँ नॉन PTA फ़ोन, ठीक है, बाहर से आ रहा हूँ ले रहा हूँ, या यहाँ से किसी से खरीदता हूँ नॉन PTA फ़ोन, तो मुझे बताएं ये कैसे 2 नंबर फ़ोन है? मुझे बताएं 2 नंबर फ़ोन होगा जिसका IMEI चेंज होता है, नॉन PTA फ़ोन का IMEI चेंज नहीं होता। क्या नॉन PTA फ़ोन किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? सर वो तो लीगल जो PTA फ़ोन है वो भी हो सकता है।
ये तो इसका गवर्नमेंट ये कह रही है उसका मौक़िफ़ ये है, यही जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर मैं रहा आपकी हूँ, बात समझ जो रहा उनका हूँ। मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि नॉन पीटीए करवाएं, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना। अब मुझे आप बताएं हमारे पाकिस्तान के हालात, जैसे आईफोन का कोई फ़ोन ले लें, 80,000 से नीचे पीटीए नहीं होता, 80,000 से नीचे कोई पीटीए नहीं है ना उसका। 80,000 13 हो गया, 13 प्रो हो गया, वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का है। फिर इनको चाहिए ना गवर्नमेंट को वो टैक्स भी नीचे कम करें तो लोग वो भी चला लें। अब यहाँ पे नॉन पीटीए फ़ोन आप लेते हो लाख रुपए में, उसका पीटीए टेस्ट कराएंगे आप, वो 1,60,000 रुपये 50,000 रुपये है, तो कौन गरीब कराएगा? वो फिर नॉन पीटीए दूसरा हॉटस्पॉट के लिए फ़ोन चलाएगा। जुर्म देखें, मैंने आपको फिर वही बात करूँगा, वो दूसरा है। नॉन पीटीए फ़ोन से जुर्म क्या करेगा जब उसमें सिम नहीं चलनी, लेकिन वो नेट वगैरह चला के अगर जैसे वो करे। बात ये कि जिसने करना है ना बोलती है, उसने जेन्युइन से भी करना है, उसने दूसरे से भी करना है। बात आप हमारे से करें कि कारोबार की जो आप हमसे कर रहे हैं या नॉन पीटीए की, वो मैं आपको बताऊँ, कारोबार हमारे पाकिस्तान के बिल्कुल तबाह हो चुके हैं वैसे ही। ज़्यादा ठीक बायर है जो आता है आपके पास, जी, ज़्यादा जो बायर आता है हाँ जी, वो नॉन पीटीए का आता है या पीटीए का आता है? कस्टमर जो आता फ़ोन जो होता है हमारे पास, नहीं, खरीदार जो आता है वो कहता है नॉन पीटीए ज़्यादा डिमांड करता है या पीटीए? नहीं देखिए, जो सेल करने आ रहा है आप उसका पूछ रहे हैं, जो मुझसे खरीदने आ रहे हैं, बहुत सारे की अपनी चॉइस है। अब मैं अगर हमारे पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे हर बंदा पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता आईफोन, ठीक है, वो महंगे फ़ोन है। यहाँ पे आके मेजोरिटी यही होती है हमारे पास, सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन जो पड़े हैं, ये आके कस्टमर ज़्यादा लेते हैं हमसे कि यार कोई 20,000 30,000। अब वो हमारे हालात ऐसे हैं ही नहीं, कोई 1.5-2 लाख रुपये वाले फ़ोन लें, कारोबार है कौन नहीं। आप मुझे बताएं ना कि पिछले कोई 3 साल से मैं जो देख रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट पहले तो आपस में झगड़ रही है ना, ठीक है, इनकी आपस में नहीं बन रही, बीच में पीस कौन रहा है? हम लोग, ठीक है, इनकी आपस में नहीं बन रही है, अपनी सीटों के लिए लड़ मर रहे हैं, ठीक है। बीच में आके आप हमें पूछते बताए भाईजान ये नून लीग ने ये कर दो, भाई हमें नून से या ये पीटीए से गर्ज नहीं है, हमें तो है जो हमारा पाकिस्तान चला रहे हैं भाईजान, इसको ईमानदारी से इसको ठीक चलाएं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई टैक्स दे देते हैं अंदर। और बॉस मुझे बताएं, इधर बैठ के मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह 40,000 45,000 रुपया तनख्वाह है, वो भी उस बंदे की 40-45,000 तनख्वाह है जिसने यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिया, यानी कि 15-20 साल लगाए हैं। इधर कोई नया बच्चा कोई रखते हैं ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उसकी कोशिश होती है मैं इसको फ्री पे ही रख लूँ, समझ लें, यानी कि 10-12 हज़ार, भाई मुझे बताएं ना, 10-12 हज़ार रुपये में पता नहीं किस किस्म से यहाँ पे इतनी गुर्बत है बॉस। मैं आपको ये बताऊँ, आपको भी पता है, ये तो आप अपनी जॉब कर रहे हैं ना, आपको भी पता है। इस किस्म की आती हैं लेडीज़ या बच्चे जो यकीन करें कसम, लगता ही नहीं कि ये मांगने वाले आगे, मतलब भाई आपकी मेहरबानी हमारी कुछ हेल्प कर दें। आप रोडों पे भी जाके चेक करें, जाके लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं, तकरीबन हर लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है। बच्चियाँ साथ ले आए थे अपने, माँ बाप दोनों, मैं उनको गैरतमंदी बोलूँगा, मतलब फिर कहते हैं जी हमारी बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है। भाई जानवर भी इसी मुल्क में फिर रहे हैं सारे, समझ रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो 90% लोग जो है ना, वो हम बीच में मैं ही, हम लोग ना गैरतमंद नहीं है, समझ, हमें नज़र आएगा ना कि यार ये फलां बंदा मार रहा है, हम इसको और मार देंगे। तो भाई ये जब तक हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, ये गुर्बत इस तरह की होती रहेगी और 2 नंबर काम ही होते रहेंगे। ये नहीं होना कि भाईजान की मिसाल तो इस्लाम दुकान पे ये हमारे जो गवर्नमेंट के है जो अफसर चले गए जी, ठीक है, घूम लिया, ला के राशन थोड़ा सा डाल दिया, चावल खिला दिए, ठीक है जी, वो से ये नहीं होता। उनको कोई घर बना के दें, यहाँ पे किसी की एक तो गरीब आदमी की मदद करते हैं ना, यहाँ पे बैठे हम देखते हैं तो साथ सेल्फियाँ लेते हैं, वो तो ये मर जाता है, वो तो बंदा गरीब इंसान वैसे ही मर जाता है। अब मेरे जैसे था, आपके जैसा लोग हमारे पास पैसे ना हो, मैं आपको खुद बताता हूँ, 3 महीने का मिसाल है हमारा कि बिजली का बिल है, ठीक है, 20-30 हज़ार से नीचे बिल नहीं आ रहा, ठीक है, घर का भी। अब मुझे बताएं 40,000 45,000 रुपये वाला बच्चा क्या करे, जिसके बच्चे भी हैं, कैसे करे सर्वाइव? उसने फिर सपोज ही 2 नंबरी करनी है, 2 नंबरी से मुराद उसने ज़्यादती करनी है, कोई जेब कटेगा, कोई किसी को जिस तरह भी होगा ना, उसने अपना कारोबार घर चलाना है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी के साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें, गवर्नमेंट ने नॉन पीटीए फ़ोन्स के इस्तेमाल पे ख़रीदो फ़रोख्त की पाबंदी आयद कर दी है और इसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कैसे हो भाई? शुक्र अल्लाह का। ठीक हो? जी सर। कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। भाई फ़ोन ले रहे हैं? हाँ भाई जान, आईफोन ले रहे हैं। कौन सा फ़ोन है ये? 14 है। हाँ 14 दिखाएं, कितने कह रहे हैं पैसे? भाई जान तो 75 कह रहे हैं। 75? हाँ 14 75 में बड़ा सस्ता है यार। ये सस्ता क्यों है? मार्केट वैल्यूएशन की वजह से, ड्यू टू 17 लॉन्चिंग। 128 GB जी 89% बैटरी जी 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 और JV। जी सर। JV क्या है? JV मीन्स सिम लॉक्ड होता है। यानी ये फ़ोन पे कॉल नहीं आ सकती? हाँ जी।
बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं अगर इसका टैक्स पे करना चाहूँ टैक्स पे करने का आपको फ़ायदा नहीं है इसमें। क्यों? ये इसमें आपकी सिम स्लॉट ही नहीं है, तो इसमें ई सिम डल जाएगी। ये सिम नहीं लगती। क्यों? जेबी में सिम अलाउड नहीं है। जेबी में सिम अलाउड नहीं हाँ है? जी, वो 13 तक चलती है। फिर ये फ़ोन कैसा है भाई? सर कैमरा वीडियोस वगैरह वाईफाई होता ना बेसिक। नहीं, इसमें सिम मोबाइल सर्विसेज है तो सही भाई। मोबाइल सर्विसेज हैं बट आप यहाँ पे आए, ये देखें नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक। उसने लॉक कर दिया ना, ब्लॉक हो गया। हाँ जी। वरना तो ई सिम डल सकती है हाँ जी, इसमें। वैसे ऐसा तो लग नहीं कि सकती ई है। सिम नहीं डल हाँ, सकती। वैसे तो लग ऐसे सकती कहे ना, मैं मुझे आपने परेशान कर दिया कि भाई नहीं, नहीं, परेशान कि ऐसा क्यों फ़ोन है कि जिसमें सिम भी नहीं डलती। अच्छा, आपको पता है कि हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि जो जेवी फ़ोन है, जो नॉन पीटीए फ़ोन है, उनकी ख़रीदो फरोख्त, उनका इस्तेमाल जुर्म करार दे दिया है। जेबी में नहीं है, वो बेसिक CPID और पैस फ़ोन का इशू है सारा। अच्छा, वो क्या है? जेबी फ़ोन अलाउ कर दिए PTA ने। कब अलाउ की है? नहीं, अभी फैसला किया ना भाई कि फ़ोन तो जो डिवाइस इस्तेमाल होगी वो पीटीए अप्रूव्ड होगी, उसके अलावा इस्तेमाल ही नहीं होगा। अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस नहीं मिला, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ। आपने पहले दे दिया है तो गाइडेंस आपकी अच्छी है। तो क्या करेंगे? नोटिस का वेट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या। चले नोटिस फॉर एग्जांपल आ जाता है, हाँ जी, फिर क्या करेंगे? स्विच करेंगे मार्केट में, यही है। तो कितना नुकसान कितना होगा? ये तो अब क्योंकि अगर जब जुर्म की बात होती है कि ये जुर्म है, इसका मतलब जुर्म की तो सज़ा भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब अगर हुकूमत कह देती है कि भाई ये जो कह रही है कि ये जुर्म है, तो फिर तो सज़ा भी होगी। ऐसे ही है। सबसे पहले दुकानदारों को आगे मिलती है ऐसे ही है, कि भाई आप बेच रहे हो, ऐसे ही है। ये इस्तेमाल करें, ये खरीद के चले जाए, जो मर्जी, ये बाद में मिलेंगे, हाँ, पहले आप मिलेंगे, ऐसे ही है। है ना? ज़्यादा कस्टमर इन जैसा आता है नॉन पीटीए वाला? नॉन PTA JB ज़्यादा। जस्ट कस्टमर ही इसका है। PTA फ़ोन कोई लेता ही नहीं है। PTA फ़ोन जस्ट बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं। हमारी तो मजबूरी है ना। हाँ जी। क्या करें? हमारी भी मजबूरी है। हाँ। तो ये फ़ोन यानी इस्तेमाल करने के लिए एक साथ छोटा फ़ोन होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि इसको कनेक्ट कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर फिर आप WhatsApp पे या WhatsApp किसी जो चीज़ से मर्जी बात यूज़ करें। करें, वरना ये फ़ोन इस्तेमाल नहीं है वो वाईफाई पे सिर्फ। इसलिए हुकूमत कहती है कि ऐसे फ़ोन जो है वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें सिम अलाउ ही नहीं है, ये यूज़ हो ही नहीं सकता। नहीं, सिम अलाउ नहीं, इंटरनेट तो आ गया ना, इंटरनेट कर सकते हैं। इंटरनेट से कुछ नहीं होता। जितने भी आपके अफ़गानिस्तान वगैरह, अब्बासी वगैरह यूज़र्स हैं, वो सारे सिम पे करते हैं कॉल वगैरह। इंटरनेट नहीं यूज़ करते वो। नहीं करते, तो यहाँ पे बड़े लोग करते हैं। करते होंगे, लेकिन हमें तो आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अब यहाँ पे। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या हालात है कारोबार के? कारोबार डाउन है बस। क्या वजह? पता नहीं क्या वजह, कुछ भी हम कुछ भी वजह बना लेते हैं। यहाँ कहेंगे मंथ एंड चल रहा है, या सैलाब की वजह से चल रहा है, या महंगाई की वजह से चल रहा है। काम बड़ा डाउन है फिलहाल। काम डाउन है फिलहाल काम डाउन जो है। आपके पास फ़ोन पड़े, इसमें भी नॉन पीटीए फ़ोन भी है। नॉन PTA भी पड़े हुए हैं, PTA भी पड़े हुए हैं। तो वो पता लगा हुकूमत ने एक फैसला किया है क्या? कि नॉन पीटीए फ़ोन खरीदना, बेचना, इस्तेमाल करना जुर्म करार देती है। वो तो पैच और CPID फ़ोन्स पे है ना। पैच और CPID वाली कहानी तो पुरानी होगी। हाँ, अब तो नॉन पीटीए की बात। नॉन PTA में क्या इशू है? नॉन पीटीए जो भी डिवाइस पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी उसका पीटीए से रजिस्टर्ड होना लाजिम करा देगी। उस क्या वजह क्या है उसकी? वो कहते हैं ये गलत किस लिहाज इस्तेमाल हो रहा से? है। किस लिहाज से उस पर सिम चली? Spamming हो रही है। सिम ही नहीं चल रही, स्पैमिंग कैसे हो तो आ रही गया है? ना, इंटरनेट चला के WhatsApp ही चल रहा है, और क्या चल रहा है? WhatsApp यूट्यूब चल रहा है, इससे बहुत सी चीज़ें चल जाती हैं। तो सारा कोई इंटरनेट से जो होता है IP एड्रेस से भी सारा कुछ पता चल ही जाता है। गवर्नमेंट को कोई क्या छुपा होता है, गवर्नमेंट से सारा कुछ पता चल जाता है। आप यूज़ करें, आपके IP से पता चल जाएगा आप कहाँ बैठ के क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं। DIRBS जो सिस्टम है, हाँ, वो तो सिम के लिए है ना। उसके जरिए ये सब ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक कर देंगे और छापे मारे जाएंगे, देखा जाएगा कौन बेच रहा है भाई नॉन पीटीए। हाँ, तो हर जगह बिक रहे हैं, कहाँ नहीं बिक रहे, कहाँ नहीं। ज़्यादा कस्टमर किस चीज़ का? नॉन पीटीए का? नहीं, ये पैच CPID से थोड़ा सा कस्टमर शिफ्ट हो गया। पहले पैच CPID का रूज था ना, हाँ। उससे कस्टमर काफ़ी शिफ्ट हो वो गया। non हमने भी PTA ख़त्म कर दिया पैच CP। अब वो हमारे पास होते ही नहीं। CPID क्या होता है? वो यही होता है जो IMEI नंबर चेंज किया होता है। तो नॉन PTA फ़ोन जो होते हैं बाहर से आते हैं, जिनका टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, वो पैच CPID हो जाते हैं। अब नहीं होते, अब तो कस्टमर भी उसका काफ़ी ज़्यादा टूट गया हुआ है।
लेकिन जो फ़ोन बाहर से आया, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे फ़ोन खरीदा नॉन PTA, मैं लेके चला गया। नॉन PTA में भी आपके पास जो है ना वैरायटी है, आईफोन नॉन PTA ले रहे हैं या एंड्रॉयड नॉन PTA ले रहे हैं। आईफोन पैच CPID नहीं होता, उसका आप टैक्स जमा करवाएंगे तो सिम चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो एंड्रॉयड है उसमें है ये, एंड्रॉयड में आप पैच करवा सकते हैं, CPID करवा सकते हैं, उसमें ये गपला है। मैं एंड्रॉयड फ़ोन आपसे नॉन PTA लेके, एंड्रॉयड नॉन PTA पड़े नहीं है हमारे पास, आईफोन हाँ कि आप कारोबार कर रहे हैं कि मैं आपसे नॉन PTA एंड्रॉयड फ़ोन लेके उसको पैच करवा सकता हूँ, पैच CPID करवा सकते हैं और फिर मैं उसको इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। जो होता है जो होता है यही चीज़ होती है, लेकिन ये काफ़ी कम हो गया हुआ है पिछले ऑपरेशन। इसी वजह से अब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि भाई नॉन PTA फ़ोन ही ना, शायद हो सकता है उस तरफ आ रहे हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आएगा उससे फ़र्क पड़ा है ना। हम खरीदते हैं ना कस्टमर डिमांड करता है। अगर कोई पुराना कोई एक आधा फ़ोन भरा भी हो, कस्टमर को ऑफर करें, कस्टमर कहता नहीं लेना, नहीं लेना, मतलब 80 to 90% कस्टमर नहीं है पकड़ता, उन्हें पता है कि नहीं। तो अभी हमने पीछे लोगों से बात की, वो कह रहे हैं भाई कस्टमर ही नॉन PTA का नहीं, नॉन PTA अलग चीज़ है, एक पैच CPID अलग चीज़ है। बात नहीं हो रहा है ना, नॉन PTA में आपको मैंने बताया 2 वैरायटी आ जाती है। आईफोन नॉन PTA जो है ना वो अलग चीज़ आ रही है, उसको पैच CPID उस पर आप कोई भी स्पैमिंग नहीं कर सकते। टैक्स कितना है? ये मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ है, देखें 14 Pro Max है, 1,70,000 रुपये का फ़ोन पड़ा हुआ नॉन PTA। ये 14 Pro Max 1,70,000 रुपये का फ़ोन है, इसका टैक्स ही 1.5 लाख रुपये है। इसका टैक्स 1.5 लाख? हाँ, 1,70,000 का पहले आप मेरे से फ़ोन लें, फिर 1.5 लाख रुपये टैक्स दें, ये 3-3.5 लाख रुपये का फ़ोन आपको वैसे ही पड़ जाएगा। ये PTA प्रूव ही है, अगर आप ये फ़ोन लेंगे आपको ये 250 में पड़ेगा। ये बात है, ये प्रॉब्लम। हाँ, या तो टैक्स हो ना, इसीलिए टैक्स कम हो, एक इतने की चीज़ नहीं है जितना टैक्स है। 100% तो टैक्स है चीज़ पे, तो लोग क्यों प्रेफर करेंगे टैक्स देने को। और ऐसा भी नहीं कि ये फ़ोन पुराना हो गया, मॉडल पुराना हो गया, टैक्स कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं दिखाया ही नहीं। 10 साल पुराना फ़ोन भी पकड़ेंगे और 10 साल पहले रेट था उतना ही टैक्स है। मतलब इसका रेट अभी ये है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, 1,80,000 इसका टैक्स है। इसका 10 साल बाद भी यही इसी होगा कि डब्बा पे कि कितने का फ़ोन था, 5 लाख रुपये का था, उसी रेट पर टैक्स डिसाइड होगा। ये नहीं कि 10 साल पुराना हो गया, 5 साल पुराना हो गया, रेट कम हो जाए। टैक्सेशन में डिप्रिसिएशन नहीं आ रही, इसीलिए तो लोग नॉन PTA को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सहूलत नहीं ना है, आप हर चीज़ फैंसी जाओगे, सहूलत कोई नहीं दोगे, काम आम भी कहेगी ठीक है यार, हमें जो बेहतर लगेगा वही करेंगे। तो रिलीफ हो तो बंदा कहता भी है ठीक है ओके। आए जी, कैसे हो भाई? ठीक हो? कैसा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा है, बेहतरी आई है जी। काम के हालात वैसे डाउन जा रहे हैं, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र तो उसका हर हाल में अदा करना है, शुक्र तो अल्लाह की ज़ात का अदा करना है भाई। काम ना भी हो उसका अदा करना है, काम हो भी उसका अदा करना है जी। वैसे ओवरऑल सिचुएशन ज़रा अप एंड डाउन जा रहा है। अप एंड डाउन। ये जो आपके पास फ़ोन पड़े हैं, जी इसमें सर। नॉन PTA फ़ोन भी है? जी सर, नॉन भी पड़े हैं, PTA भी पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने तो फैसला कर लिया नॉन PTA फ़ोन बंद करने का बिल्कुल। मार्केट में हर बंदे के पास पड़े हुए हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है वो तो बिकेगा नहीं। सुनिए आप, नहीं अभी तक नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई इसको ख़रीदना और बेचना भी जुर्म है। नहीं, वो नॉन PTA नहीं, JB पे है, ठीक है। JB जो बाहर का स्टोलन फ़ोन होता है, JB सिम लो, उस पर हो सकता है। मैं भी किसी ने रखे हुए हैं, लेकिन हम लीगल काम कर रहे हैं सारा। हमारे पास ही गैजेट है, मॉनिटरिंग ऐप है, उसमें वेरीफाई करके चेक करके लेते हैं। अगर कोई मसला हो तो वो खुद ही हमें इन्फॉर्म करें कि ये फ़ोन ना लें, ठीक है। पुलिस ऐप में डाटा एंटर करके ले रहे हैं हम, कोई भी फ़ोन ले रहे हैं हर किसी। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि नॉन PTA फ़ोन मतलब कोई भी डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान में इस्तेमाल होनी है तो उसको PTA अप्रूव होना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जो नॉन PTA फ़ोन होगा इसको भी रजिस्टर होना है। ये ऑलरेडी किसी, अब ये देखें ग्लिच भी आया हुआ है कुछ, ठीक है। बाज़ बंदे ऐसे भी हैं जिनके नॉन PTA फ़ोन PTA हो गए हैं, PTA हो गए हैं, ठीक है। बगैर पैसों के? हाँ जी, बगैर पैसों के सिमें चल गई, ये ग्लिच आया है, ठीक है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, ये PTA का चक्कर आप देख तकरीबन 6-7 साल पुराना ही है, उससे पहले PTA नहीं था। अब ये आस्ता आस्ता ख़त्म होगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा आस्ता आस्ता तकरीबन। सर ये देखें ग्लिच भी तो आया ना, नॉन PTA फ़ोन PTA प्रूफ। आपको ये बात जी सर, कि ग्लिच आ गया? काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं मेरे जिनके फ़ोन नॉन PTA से PTA हो गए हैं खुद ही? हाँ जी, ऑटोमेटिकली सिम में चला रहे हो। कस्टमर हैं आप? जी सर, मैं तो खुद उन्हें कहता हूँ कि यार खुशकिस्मत भाई टैक्स दिया जी सर, और इसलिए टैक्स ज़ाहिर बात है हम खुद से टैक्स पे करके फिर ही चलाते हैं, ज़ाहिर बात है इतना टैक्स पे करते हैं फ़ोनों पे।
कुछ भी है, लेकिन यह है कि बाय लक किसी किसी का हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। ये भी एक न्यूज़ है जी। भाई ये कहते हैं कि पीटीए के सिस्टम में कोई ग्लिच आया और बहुत से ऐसे फ़ोन जो कि नॉन पीटीए थे वो ऑटोमेटिकली पीटीए हो गए। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। हम यहाँ पे मार्केट का सर्वे कर रहे हैं, जान रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, जारी रहेगी, साथ रहिए। ताजी ब्रेक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदी कहते हैं। बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने नॉन पीटीए फ़ोन्स को बंद करने का फ़ैसला किया और ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो मोबाइल डिवाइसेस आएंगी उनका पीटीए से अप्रूव होना, रजिस्टर होना लाजमी करार दे दिया गया है। और ये कहा गया कि DIRBS जो सिस्टम है उसके तहत तमाम फ़ोन्स बंद कर दिए जाएंगे और लोगों को सज़ा होगी। कैसे मैं बिल्कुल ठीक है, कैसा चल रहा है? ये आपके पास कोई नॉन पीटीए फ़ोन भी है? पाकिस्तानी जो वारंटी वाले होते हैं ना, जो हमारी शॉप से पैक बिकते हैं, क्लाइंट ने उसको जब अपडेट करना होता है वो ही हम खरीद लेते हैं। लोकल फ़ोन करते हैं आपका? हम लोकल में डील करते हैं। बढ़िया है, काम ठीक जा रहा है? शुक्र अल्लाह का। प्राइसिंग क्या है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है? हर चीज़ वक्त के साथ महंगी होती है, कभी भी डिस्क्रीज़ नहीं हुई। और हर दौर में हर टाइम पे चीज़ें लोगों को महंगी भी लगती हैं और लोग ख़रीदते भी हैं। बड़ी अच्छी बात की आप, और बड़ी गहरी बात। ये ऐसे ही है, हमने हर दौर में इंसान को महंगाई, हर दौर में इंसान को महंगाई खरीदती है। उसकी आसाइशें भी पूरी होती हैं, वो कपड़े भी अच्छे पहनता है, जूती भी अच्छी पहनता है, अच्छी बाइक अच्छी गाड़ी भी रखता है, फिर रोता भी है। वो फितरत है इंसानी। काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लुट गए, अगर बर्बाद काम नहीं होएगा तो हम रेंट नहीं अपने दे सकेंगे तो हम तो भाग जाएंगे। हम बैठे हुए हैं, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम है जी मियाँ अकमल साहब। थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है भाई ने, और ये भी एक हकीकत है। आए कुछ और लोगों से जानते हैं। आपका स्टॉल है? हाँ जी। कैसे हैं? हाँ जी, शुक्र। कैसा जा रहा है काम? माशाल्लाह ठीक जा रहा है। अल्लाह नॉन पीटीए फ़ोन? हाँ जी, नॉन पीटीए भी है, इसमें पीटीए भी हैं। पीटीए कौन सा है? पीटीए 13 प्रो मैक्स है। कितने का? 2,20,000 का। और नॉन पीटीए कौन सा है? नॉन पीटीए इसमें 14 पड़ा, 13 प्रो पड़ा, 11 पड़ा। वो कितने का है? 13 प्रो 1,10,000 का। इतना सस्ता? हाँ जी। पीटीए नॉन पीटीए में इतना फ़र्क? हाँ, 1,10,000 का फ़र्क है। 13 प्रो है ना वो, यानी 13 प्रो मैक्स की बात कर रहे हैं। लाख रुपया टैक्स है? हाँ जी, लाख रुपये। तो वो पता लगा गवर्नमेंट ने फैसला किया है क्या फैसला? कि नॉन पीटीए फ़ोन नहीं बेच सकते। वो अभी तक हमें तो नहीं पता लगा। जुर्म है। जुर्म का मतलब समझते हैं? जी जी, समझे। क्या मतलब है जुर्म का? जुर्म का मतलब ये है कि अगर उस पर आप अमल करेंगे तो आपको सज़ा दी है। तो अगर आप बेचेंगे तो सज़ा मिलेगी, तो आप तो बेच रहे हैं। सर अभी आइडिया नहीं था, अभी नहीं पता लगा? ना, अभी लोगों को नहीं पता। हाँ जी। तो अगर इस पे अमल दरामद शुरू हो जाता है, यानी जुर्म तो फिर सज़ा का, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड करें, इसको अवॉइड करेंगे। कौन सा फ़ोन लेना है भाई? 13 प्रो। पीटीए नॉन पीटीए? नॉन पीटी। नॉन पीटीए? नॉन पीटी। क्यों? नॉन पीटी लेना है। पैसे नहीं, बजट कम है। पीक वीडियो के लिए बजट कम होगा ना, एक ये भी वजह है कि नॉन पीटीए और पीटीए में फ़र्क है। हाँ जी। तो आपको पता है आप कितने आप करते क्या हो? आप कारोबार ही करते हैं। कारोबार। हुकूमत ने तो भाई कह दिया कि ये नॉन पीटीए फ़ोन वैसे ही जुर्म है। नहीं, हमने कौन सा किसी का, हमने वीडियो और पिक के लिए, टिकटॉक के लिए। अगर जुर्म है तो पाकिस्तान में सेल क्यों होते हैं फ़ोन? इधर सेल क्यों हो रहे हैं फ़ोन? तो अंदर लेके आएंगे तो हम लेंगे ना, अगर दुकानदार नहीं लाएंगे हम भी नहीं लेंगे। मेन मार्केट है ये। सही कह रहे जब एक चीज़ मार्केट में आएगी तो सेल होगी, जब आएगी नहीं सेल नहीं होगी। अरबों के हिसाब से पड़े हैं फ़ोन, सारी मार्केट में पड़े हैं ना। नॉन पीटी हैं या CPID हैं या जो भी एक बटनों वाला फ़ोन ले ना। हुकूमत डराती है जी, हम ये करेंगे, बंद करेंगे, उठाएंगे। अब एक बंदे ने दुकानदार से फ़ोन लिया है, उसके पास रसीद है, किसी नाके पे उससे छीन ली, पुलिस रख लेती है, एक बात है। उसको नहीं पता ना, अब मार्केट से ही लिया ना उसने, तो वो बेचारा क्या करेगा? 60-70 हज़ार रुपये का फ़ोन है, वो जब्त हो जाता है, तो क्या करेगा? ये बटनों वाला मैंने फ़ोन लिया। सबसे पहले तो ये होता यूँ है कि अब जब मार्केट में सेल हो रहे हैं तो फिर कस्टमर ने तो घूमते फिरते कम बजट में चीज़ लेनी है ना। शौक तो हर किसी को है। जो सस्ती जहाँ से मिले जी जी, मेन अगर मार्केटों में जो पड़े, अब इन भी ये भी क्या करें जिन्होंने पहले के बेचारों ने
लेके एक मिसाल दे रहा हूँ रखे हुए हैं, उन्होंने भी सेल करने, इसका कोई सोल्यूशन निकालें, कोई सोल्यूशन निकले जिसमें कस्टमर के लिए भी बेहतरी हो, दुकानदार भाइयों के लिए भी बेहतरी हो। अब ये तो नहीं है कि हर बंदा तो नहीं जुर्म करता ना, अब हर के शक्ल पे भी नहीं लिखा जुर्म, लेकिन गलत काम जो है गलत है, वो भी हो रहा है, वो गलत है, हम इसको उसको सर्टिफाई नहीं कर रहे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये मैंने डिब्बा बैग फ़ोन लिया 6,000 रुपये का, ऊपर लिखा हुआ PTA प्रूफ सारा कुछ मेंशन हुआ और ये बंद हो जाएगा, ये बंद होना ही होना है। क्यों? ये कैसे हो सकता है? होता है ये। जब ये BS पाकिस्तान PTA डिवाइस की तस्दीक, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं 6,000 रुपये का लिया ना, एक मंथ बाद चलेगा, बंद हो रहेगा, फिर वो कस्टमर के ऊपर बोझ होगा। वो कह रहे हो PTA दफ्तर जाएँ आप PTA दफ्तर जाएँ, 1,500 या 2,000 टैक्स का पे करें, तो फिर जाके खुलेगा। 2,000 हमें टैक्स वो पढ़ना है। उस जगह में PTA भी गलत कर रही है, सीधी जो बात। होलसेल ला रहे हैं ना पीछे से, वो टैक्स पे करें अपना, हाँ जी, फिर ये बंद नहीं होगा। नहीं कुछ तो ओल्ड मॉडल भी बंद हो रहे हैं, नोकिया के नोकिया के पुराने मॉडल पड़े, अब भाई उसका क्या टैक्स का लेंगे? ये क्या है? डिवाइस वेरिफिकेशन DBRS होती है ना, DIRBS। हाँ जी। Mobile will cover your advice to verify authenticity in the PTA regulation using following 3 methods। ये आपने चेक किया था? हाँ जी, मैंने आई नंबर चेक किया, PTA अप्रूव है। अप्रूव था? अब अप्रूव्ड है, नया लिया है। हाँ जी, आपने नया लिया है। मैं बता रहा हूँ ना, ये एक मंथ चलेगा, बंद हो रहेगा। ये कैसे हो सकता है? होगा, 100% होगा। होता है, ये हो रही है। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप एक स्लॉट में सिम ज़्यादा चेंज करते हैं ना, तो वो फिर PTA भी बंद करते हैं। क्यों वजह? मैंने टैक्स पे किया इसका, 5 दफा सिम चेंज करें मोबाइल, तो PTA वो स्लॉट। वैसे क्यों सिम चेंज करनी है? नहीं, बेसिकली है कि फैमिली के पास अगर फोन है, हो ही जाती है ना चेंज। नहीं, एक फैमिली के पास यार एक सिम होगी, 2 होगी, 3 होगी, ठीक है। अगर मैंने एक एक्टिविटी में आ जाता है ना कि आप एक मोबाइल खेल जाती है, दारी बात उन्होंने भी सिम डालनी है आगे, ये बंद होनी है ना। मैंने टैक्स भी पे किया, मैंने 6,000 रुपये का फ़ोन लिया है, जब एक मंथ बाद बंद हो गया, 1,500 रुपये और डालूंगा इसके अंदर। ज़रूरी नहीं होगा कि सिर्फ यही या ये छोटा मॉडल बंद होगा। अगर एंड्रॉयड भी यूज़ कर रहे हैं ना, आप एक सिम से बार बार सिम निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, वो फेक एक्टिविटी में आ जाता है कि जी ये फेक एक्टिविटी हो रही है, ये ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बंद होती है, हम लोगों को लूटने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल फोन आता है मुख्तलिफ चीज़ों। हाँ, वो सिम में डालते हैं, निकाल लेते हैं, फिर डालते हैं, वही सिलसिले में फिर PTA नंबर जब आप वापस करते हैं, फोन बंद होता है, और घर में किसी और को कॉल पहुंची होती है, वो सिम निकाल के दूसरी सिम डाल लेते हैं, तो यही वजह फिर PTA वो बंद करता है। वैसे PTA फ़ोन बंद होता नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं याद मैंने सिम आखिरी दफ़ा कब नॉर्मली तो बंदा सिम चेंज नहीं करता। आप तो कह रहे हैं कि PTA, आप ये आईफोन का भी रूल है कि जो एक मोबाइल में आप 5 दफ़ा सिम यूज़ नहीं कर सकते एक माह में। लोग कुछ करते हैं, निकाल ली फिर डाल ली सिम, फिर निकाली फिर डाल ली, तो इसलिए फिर वो बंद होता है, क्योंकि वो फेक एक्टिविटी होती है। ये जो रेगुलेशन हो रही है ये तो ठीक है, हाँ रियली फायदेमंद है, हम भी लूटे जाते हैं। और आपने नॉन PTA अभी भी लेने आ गए। नॉन PTA फ़ोन सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? दूसरे मुल्कों में तो सिमें चल रही है, सिर्फ पाकिस्तान में आके नॉन PTA हो जाते हैं, इधर टैक्स पे करना पड़ता है। जब इमरान खान हुकूमत थी ना, तब से ये काम हुआ है नॉन PTA। मैं कह रहा हूँ, मैं बढ़ने वाला फ़ोन 6,000 रुपये का लिया है, एक मंथ बाद बंद होएगा, मैं सिम भी एक ही डालूंगा, 100% बात फिर भी बंद हो जाएगा, होगा, 100% होगा। 1,500 रुपये टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, बैंक में जाकर फीस अदा करनी पड़ेगी, फिर ये खुलेगा। बोझ हमारे ऊपर ही है ना, मैंने 6,000 रुपये का लिया, या तो वो कहे ना 15 रुपये लेस हो जाए तो आप काम दे दें जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये गुफ्तगू सुनिए आपने। अब ये भी एक PTA की नई कहानी सुनने को मिली है। वो कह रहे 6,000 रुपये का फ़ोन लिए, ना मैं सिम तब्दील करूँगा ना कुछ और करूँगा, मेरा फ़ोन एक माह बाद बंद होगा ही होगा। जबकि मैंने वेरिफिकेशन किया कि PTA अप्रूव्ड है। वो पीछे एक भाई ने बताया कि PTA के सिस्टम में एक ग्लिच आया, वो ग्लिच ऐसा आया कि बहुत से नॉन PTA फ़ोन जो है वो PTA अप्रूव हो गए। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि रेगुलाइज करना है इसको, चीज़ों को बेहतर करना है, चीज़ें बेहतर होंगी तो इसको बेहतर होना चाहिए। इसको मैकेनिज़्म इसका ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे जो कस्टमर है उसको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, जो ताजर है जो कारोबार कर रहा है उसको भी वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालात को बेहतर किया चाहिए, एक बेहतर पॉलिसी बनानी चाहिए। और जो टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, तमाम लोगों की एक मुतफ़क़ा राय है कि PTA का जो मोबाइल डिवाइसेस पे टैक्स है उसकी शरह बहुत ज़्यादा है, उसको रीवैल्यूएट रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो टैक्सेशन यानी PTA अप्रूव जो टैक्सेशन है उसकी तरफ जाए और ये जो मसाइल है ये ख़त्म हो। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।